सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध बैंक, बीमा और डाक कर्मियों का दूसरे दिन भी जारी रहा हड़ताल। करोड़ों रुपए के लेन देन हुए प्रभावित। मैदागिरी स्थित विशेषज्ञ डाकघर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने के लिए किया हड़ताल। डाक विभाग कार्य हुआ प्रभावित। प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, गीतकार सुखविंदर सिंह द्वारा काशी में श्री हनुमान चालीसा का वीडियो शूटिंग। और शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय अस्पताल के अपार्टमेंट में पिछले 3 महीनों से बह रहा है सीवर का गंदा पानी। लोग हो रहे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल में मंगलवार को भी कार्यालयों में ताले लटके मिले। बैंक, बीमा और डाकघर कर्मियों के हड़ताल पर होने से 2 दिन में कुल मिलाकर 800 करोड़ से ज्यादा का लेन देन प्रभावित रहा। ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को भी केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध बैंक, बीमा और डाक कर्मी हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों के हड़ताल के चलते सारे दफ्तरों में ताले लटकते रहे। बैंकिंग सेवा ठप रहने से 2 दिन में कुल मिलाकर लगभग 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन प्रभावित हुआ। वहीं बैंक उपभोक्ता हो या LIC पॉलिसी धारक, हर किसी को परेशानी का सामना करना पड़ा। और तो और ATM के भी साथ न देने से लोग रुपए निकालने के लिए जहां तहां भटकते पाए गए। इस बीच कर्मचारियों ने अलग अलग दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद की। AIIEA के आह्वान पर मंडलीय संगठन VDIEA के सदस्यों ने 2 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को LIC के भेलूपुर मंडलीय शाखा पर कामरेड नारायण चटर्जी के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान साथियों ने जमकर नारेबाजी की। कामरेड नारायण चटर्जी व उनके साथियों ने धरना स्थल पर आगंतुकों को LIC IPO के दुष्परिणाम के बारे में बताया। श्री चटर्जी ने बताया कि LIC में IPO का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें LIC के 40 करोड़ बीमा धारकों का हित से जुड़ा हुआ है। देश की सबसे बड़ी संस्था LIC, जो प्रत्येक वर्ष 4 से 5 करोड़ रुपए सरकार को उपलब्ध कराती है, उसके 5 से 10% शेयर बेचकर सरकार 1 लाख करोड़ जुटाना चाहती है। GIC में वेतन समझौता पूरा में पेंशन की बहाली, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती, फैमिली पेंशन में सुधार तथा कई वर्षों से लंबित मुद्दों पर बीमा कर्मी हड़ताल पर रहे। और बनारस मंडल में लगभग 89% से भी ज़्यादा हड़ताल हो चुकी है। अब जो आंकड़ा अभी आ रहा है वो 84% प्लस हो चुका है। हमारी जो मेन जो मुद्दा है, जो हमने अपना बताया कि निजीकरण की लड़ाई है, क्योंकि 245 निजी बीमा कंपनियों को जोड़ के भारतीय जीवन बीमा निगम बना। आज उस IPO के माध्यम से इस सरकारी संस्था LIC को फिर से तोड़ के कई टुकड़ों में निजीकरण करने का सरकारी प्रयास है। जो पहले के IPO का मतलब होता है इनिशिएटिव पब्लिक ऑफरेंस, माने प्रारंभिक पूंजी जुटाने के लिए ये शेयर मार्केट में लिस्टिंग की जाती है किसी भी कंपनी को। तो LIC को कंपनी मानते हुए इसके शेयर बाजार में बेचेंगे। तो शेयर मार्केट में ओपन हो जाएंगे तो कोई भी खरीद सकता है। तो ज़्यादा पैसे वाले होंगे, ज़्यादा शेयर खरीदेंगे। जाहिर है इस समय हिंदुस्तान पर राज कर रहा अडानी अंबानी, वो सारे शेयर अगर खरीद लेते हैं तो मालिक बन जाएंगे, तब वो फिर अपने हिसाब से पॉलिसी चलाएंगे। और 56 के पहले LIC थी नहीं, तब प्राइवेट कंपनियां हुआ करते थे इंश्योरेंस में, वो मैच्योरिटी का पैसा, डेथ क्लेम का पैसा देते नहीं थे। आज सरकारीकरण होने से सारा पैसा, जनता का पैसा जनता को वापस हो रहा है। और हम 29 लाख करोड़ रुपया देश के संसाधन को बढ़ाने में, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य में, बिजली, पानी में खर्चा कर रहे हैं। वो पैसा आना बंद हो जाएगा। जब वो पैसा आना बंद होगा, आम जनता के हित के लिए काम नहीं होंगे। प्राइवेट कंपनी के जो मालिक होंगे अडानी अंबानी, वो जो चाहेंगे वो करेंगे, उनके रहमो करम पर देश चली जाएगी। तो इसका विरोध कर रहे हैं। ये बड़ा गुड चीज़ है, वो आज दिख नहीं रहा है। IPO 2 साल बाद इसका असर दिखेगा। अगर IPO पास हो गया, अगर LIC प्राइवेट हो गए तो 3 साल बाद ये इसका जो स्वरूप दिख रहा है नहीं दिखेंगे। 20 लाख अभिकर्ता मारे जाएंगे, 40 करोड़ पॉलिसी होल्डर को आर्थिक नुकसान होगा और 1.25 लाख कर्मचारी भी मारे जाएंगे। जो हम लोग होने नहीं देंगे, हम लड़ेंगे। यही है इसका सबसे बड़ा दुर्गुण IPO का। इसके बाद
VIDEA के पूर्व महामंत्री सागर चटर्जी एवं DC सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि LIC का IPO शुद्ध रूप से देश के 40 करोड़ बीमा धारकों की संपत्ति को बेचना है। आज इस महंगाई के दौर में न्यूनतम मजदूरी रुपए 26,000 प्रतिमाह की मांग के साथ था। ठेका प्रथा को बंद करने की मांग मुख्य है। सभा में अन्य वक्ताओं के रूप में VDIAA के महामंत्री कामरेड विनोद श्रीवास्तव, CITU का देवाशीष, समाजवादी जन परिषद के महामंत्री अफलातून, वाराणसी जिला किसान सभा के रामजी सिंह, UPMSRA के आलोक मिश्रा, LIC पेंशनर संघ के प्रेम अग्रवाल, BK सिंह, विश्वनाथ प्रसाद यादव और विजय गुप्ता सम्मिलित होकर सभा को संबोधित किए। विशेषरगंज स्थित डाकघर में कर्मचारी हड़ताल पर रहे, जिससे डाकघर में कोई कार्य नहीं हो सका। कर्मचारियों ने मांग की है कि नई पेंशन योजना बंद करे और पुरानी पेंशन नियमों को दोबारा बनाकर लागू करे। मैदागिर स्थित विशेषरगंज डाकघर कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कराने के लिए 2 दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से डाक विभाग में कोई कार्य नहीं हो रहा है। हड़ताल के दूसरे दिन कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपनी मांगों को पटल पर रखते हुए कहा कि लेबर कोड्स को समाप्त करना चाहिए, नई पेंशन योजना को समाप्त करें और CCS पेंशन नियमों के तहत पुरानी पेंशन नियमों को फिर से बनाएं। 1972 पेंशन नियमों के प्रावधान के तहत 1972 कवर GDS करें। GDS सहित सभी कर्मचारियों को सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा दिए जाए। पुरानी पेंशन बहाल करना जो 2004 के बाद सरकार ने बंद कर दिया है और नई पेंशन वापस लेना और निजीकरण बंद करना, जो हमारे सरकारी संस्थानों को सरकार बेच रही है उसको तत्काल बंद किया जाए। बैंकों का निजीकरण बंद किया जाए, पोस्ट ऑफिस का निजीकरण बंद किया जाए, हमारी नवरत्न कंपनियों का निजीकरण बंद किया जाए और कोविड पैंडेमिक में जो 18 माह के जो मेरे DAR रोके गए हैं उसको तत्काल रिलीज किया जाए। खाली पड़े पदों पर बेरोजगार नौजवानों की नियुक्ति किया जाए, जिससे विभाग में कर्मचारियों की कम संख्या पूरी हो और रोजगार नौजवानों को मिल सके। धरना प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से हरीश चंद तिवारी, राम रतन पांडे, नवीन कुमार श्रीवास्तव, चरण सिंह, सुशांत कुमार झा, JP सिंह, राकेश किरण, ज्ञान सिंह, सदानंद सहित कई कर्मचारी गण उपस्थित रहे। हमारे राष्ट्रीय आह्वान पे, श्री महादेविया जी के आह्वान पे और सारे ट्रेड यूनियन के आह्वान पे जो है 2 दिन का 28 और 29 2 दिन का स्ट्राइक चल रहा है। इसमें हमारी मांगे हैं कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट, जो कि सरकार द्वारा कमेटी को गठित किया गया था और कमलेश चंद्रा कमेटी की रिपोर्ट को पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। इसमें कमलेश चंद्रा कमेटी की सीधे रिकमेंडेशन है कि GDS कर्मियों को 8 घंटे ड्यूटी दी जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, 12, 24, 36 साल पदोन्नति का लाभ दिया जाए और तमाम भी रिकमेंडेशन थी जो कि सरकार ने अभी पूर्णतया नहीं माना है। इसी को लेके हमारे ट्रेड यूनियन के संगठन और अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल जारी है। चुनाव के चलते लंबे अरसे तक नियंत्रित रही कंपनियों ने तेल के दाम में भारी इजाफे का असर दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि पिछले 7 दिनों से बढ़ रहे पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब है। पिछले 7 दिनों से लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम 6 दिन में पेट्रोल में 3 रुपये 97 पैसे और डीजल में 4 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों का असर देश की कंपनियों ने दिखाना शुरू कर दिया है। चुनाव के चलते लंबे अरसे तक नियंत्रण रही कंपनियों ने 6 दिन में पेट्रोल के दामों में 3 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। व डीजल के दाम में 4 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर यह बढ़ोतरी कर दी है। तेल के दामों में वृद्धि एकाएक भले ही न हुई हो, लेकिन पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया। यही हाल पिछले वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही के समय देखा गया था। बता दें कि 22 मार्च से तेल की कीमतों में उछाल शुरू हुआ है, जो अभी लगातार जारी है। तेल भरने पहुंचे लोगों ने सरकार से अपील की है कि इसको नियंत्रण किया जाए, ताकि आम जनता के ऊपर बोझ न पड़े, क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ज़रूरत की अन्य सामग्रियां महंगी हो जा रही हैं। इससे आम आदमी का बजट बिगड़ रहा है, इसलिए इसको सरकार जल्द से जल्द नियंत्रण में करे। जो है आज के समय बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। सरकार को इस पे जो है जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए कम करना चाहिए। कितना दिक्कत हो रहा है पहले? कम से कम 80 रुपये तक अगर हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी कितना दिक्कत हो रहा है? अभी 25 रुपये लीटर ज़्यादा हो रहा है।
अगर आप एक महीना रोज़ 1 लीटर भरवाते हैं तो कम से कम 700-800-1000 रुपये महीना एक्स्ट्रा आपका लग रहा है। हम लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, जिस हिसाब से हम लोगों की सैलरी है, जिस हिसाब से महंगाई की दर बढ़ती जा रही है, पेट्रोल का दर बढ़ता जा रहा है, तो इस हिसाब से सरकार की ये नीयतें अच्छी नहीं लग रही है। सरकार जिस तेज से दाम को तेल के दाम को बढ़ाए जा रही है, उस हिसाब से हम गरीब के पेटों पे लात मारा जा रहा है। और इस तेल की वजह से राशन, तेल और हर चीज़ की एक तरफ से सरकार बनने से पहले बहुत कुछ वादे किए गए थे, अब बनने के बाद हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है। दिक्कत काफ़ी हो रही है। दिक्कत काफ़ी से काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जिनको रोज़ खाना कमाना है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है भैया। ये स्थिति रहेगी तो सब लोग मर जाएंगे। डीजल पेट्रोल जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे 100 रुपया हो गया महंगाई पे, अब ये कह रहे हैं तो चुनाव से पहले कि हम तेल का रेट घटा देंगे। जब वोट लेवा के रहल तो तेल तो बहुत सस्ता हो गया, जब वोट ले लिए सरकार बन गई तो तेल का रेट इतना हाई कर दिए कि लोग मर गए। अब इस स्थिति में लोग लग रहा है कि गाड़ी से नहीं साड़ पे बैठ कर चलेंगे। अब भैया बैल पे अब लग रहा है कि लोग बैल पे बैठ करके चलेंगे, फिर साइकिल पे सफ़र करना पड़ेगा। अब कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा समस्या है, हर चीज़ अवकाश से बहुत ज़्यादा हर चीज़ महंगा हो गया है। और सरकार से यही कहेंगे कि योगी जी, मोदी जी तेल का दाम घटाएं और जनता के बारे में सोचें। चूँकि हम लोग गरीब आदमी जब आखिर कैसे कमाएगा खाएगा, जब तेल आखिर भैया इतना महंगा कर दिए हैं तो समस्या बढ़ रही है ना सबके लिए। ट्रांसपोर्ट पर भी बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। आखिर वो नहीं बढ़ाएगा तो कैसे उसका वो भी तो मार करेगा ना, कि जब तेल का दाम बढ़ गया तो डीजल पेट्रोल जब बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट वाला गाड़ी वाला बढ़ाएगा नहीं। मार्च के महीने में ही गर्मी ने अपने तल्ख तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। उस पर गर्म पछुआ हवाओं ने भी कसर बाकी नहीं रखी। कुल मिला कर असर देखें तो मार्च माह में मई जून की गर्मी के तेवर दिख रहे हैं, जिससे लोग घरों से कम निकल रहे हैं। मार्च के महीने में जिस तरह से गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर दी है, उससे लोग अब परेशान नजर आ रहे हैं। आसमान से मानो आग बरस रही है और गर्म पछुआ हवाओं की जुगलबंदी के चलते लगातार मौसम के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। नतीजा पूरे दिन आसमान से आग बरसती रह रही है। मौसम के हालात को देखते हुए मौसम विभाग ने 30 मार्च तक हीट वेव चलने की भी आशंका जताई है। सुबह से ही गर्म हो चुके मौसम के चलते अधिकतम पारा चढ़ता जा रहा है। हालांकि न्यूनतम तापमान में मामूली सी कमी नजर आ रही है। इस प्रकार अधिकतम तापमान औसत से 7 व न्यूनतम 3 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रही है। पूरे दिन लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से गर्म पछुआ हवाएं मानो अपने साथ अंगारे लिए चल रही हैं। सड़कों पर भी लोग दोपहर के समय कम नजर आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही लोग दोपहर के वक्त घरों से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाहर निकलते ही चिलचिलाती धूप में चमड़ी झुलस जा रही है और पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है कि पूरे कपड़े भीग जा रहे हैं और शरीर डिहाइड्रेट होने लग रहा है और गर्मी से बचने के लिए गमछे से चेहरा ढककर चल रहे हैं। नहीं, एकाएक धूप तेज हुई है और गर्मी जो है ऐसी पहले नहीं पड़ती। दिक्कतें हो रही इस तरह से? अब धूप में तो सबको दिक्कत होती है। किस तरह दिक्कतें हो रही हैं? आप इससे पहले बहुत मौसम देखे होंगे, कैसा लग रहा है इस मार्च में? बेचैनी टाइप में हो रही है धूप से और आने जाने में तो दिक्कत हो रही है। अब बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, गाड़ी मतलब हमको काम भी तो करना है और इतनी तेज धूप है। हम तो अभी कल जयपुर से आ रहा हूँ, तो इतनी धूप वहाँ पे कल नहीं थी जितनी यहाँ पे आ जाए। गंदा रोड पे दिख नहीं रही है, बहुत कम है ना। मतलब जब निकले थे तो सुना अब तो शाम हो रही है तो कहीं मतलब लोग निकल रहे हैं। गर्मी अभी इतना ज़्यादा, मार्च में इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। अभी तो मई जून बाकी है, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है कि बाहर निकलने पूरा चेहरा हाथ पैर पूरा जल रहा है। क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कतें काफ़ी दिक्कत हो रही है, पसीना से पूरा शर्ट भीग जा रहा है, पैंट भीग जा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। पानी की कमी हो जा रही है, चक्कर आ जा रहे हैं। अभी तो ये अंगड़ाई अभी आगे और लड़ाई है, यही समझ ले लोग कि कितनी प्रचंड धूप होने वाली है। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइफ सच के साथ। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School.
Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Garwaghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. Best fundamental lab, best faculty, best placement set. We are proud to be a student of JDSL. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best placement. हम तोड़ेंगे ये सन्नाटा, करेंगे बात आपकी, बात बना पूछेंगे सवाल, उठाएंगे मुद्दे, करेंगे बहस, होगा मुकाबला आमने सामने, ताकि सच जिंदा रहे। बेबाक बहस। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मंडलीय जिला चिकित्सालय में पिछले 3 महीने से सीवर युक्त जल बहाव से मरीजों व उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही चिकित्सालय के अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों का सीवर फ्लो के चलते जीना दूभर हो गया है। श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय जिला चिकित्सालय परिषद के अपार्टमेंट में पिछले 3 महीनों से सीवर का गंदा पानी बह रहा है, जिसके कारण रहने वाले व मरीजों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। ऐसे तो शिव प्रसाद मंडल जिला चिकित्सालय में पूरे पूर्वांचल से लोग अपने परिजनों का इलाज कराने आते हैं, पर मंडलीय जिला चिकित्सालय अपने कर्मचारियों को बीमारी के आग में झोंकने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि जिला मंडल चिकित्सालय के अपार्टमेंट में पिछले 3 महीने से सीवर का गंदा पानी ओवरफ्लो कर रहा है, जिसके कारण अपार्टमेंट में रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। ना तो अपार्टमेंट में नियमित रूप से सफाई होती है और ना ही कोई उच्च अधिकारी निरीक्षण करने को आता है। ऐसे में लोगों का गंदगी में रहना मजबूरी बन गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक पीछे महिला चिकित्सालय में निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी वजह से एक उन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ है, जिसकी वजह से एक पानी हमारी तरफ से बह करके सीधे सीवर से निकल के क्लियर होता है। और जैसे ही इस कार्य को भी हमने उनको बराबर कहा हुआ है कि इस कार्य को शीघ्र पूरा करें, ताकि ये जो उन्होंने डाइवर्जन दिया हुआ है अपने यहाँ के पानी का, जो कि आकर के हमारे यहाँ सीवर में बह रहा है, इसको रोका जा सके और इसको ये जो पानी की समस्या है इसका समाधान किया जा सके। आप बता रहे हैं तो इसको मैं दिखवा लूँगा, क्योंकि हमारे यहाँ सीवर रेगुलर चेकअप होता है और कहीं भी अगर सीवर का कहीं ओवरफ्लो है तो उसको हम लोग तत्काल ठीक कराते हैं, चाहे हम करें, चाहे नगर निगम से रिक्वेस्ट करके करें या उनकी गाड़ी बुलवा करके उसको साफ कराएं। तो ऐसी शिकायत हमारे चिकित्सालय में नहीं है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं तो मैं इस चीज़ को स्वयं देखूंगा और इसको तत्काल इसको निस्तारण करवाएंगे। फिनोपेटिक लिमिटेड द्वारा पूर्वांचल के कई शहरों के विद्यालयों में वाटर कूलर व आरओ सिस्टम की व्यवस्था की गई, जिससे लोग दूषित पानी पीने से बचे। विशेषकर बच्चों को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था की गई। फिनोपेटिक लिमिटेड द्वारा पूर्वांचल के विभिन्न शहरों के कई विद्यालयों एवं सामाजिक संस्थानों में स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता के उद्देश्य से निःशुल्क वाटर कूलर एवं आरओ सिस्टम की व्यवस्था की गई है।
ताकि हर किसी को, विशेष रूप से बच्चों को, दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। इसी कड़ी में आज मंगलवार को सीगरा स्थित भारत सेवाश्रम संघ में तीर्थ यात्रियों एवं अनुयायियों के लिए वाटर कूलर एवं आरओ सिस्टम की व्यवस्था की गई। इस अवसर पर भारत सेवाश्रम संघ के स्वामी पूर्णानंद स्वामी विष्णु देवानंद जी, फिनो पेमेंट्स बैंक के सीनियर डिविजनल हेड अतुल त्रिवेदी, अशोक कुमार पांडे, आकाश मुखर्जी, ब्रजेश कुमार सिंह एवं देवाशीष दास उपस्थित रहे। फिनो पेमेंट्स बैंक के सीनियर डिविजनल हेड अतुल त्रिवेदी ने इस दौरान बताया कि फिनो द्वारा वाराणसी एवं आसपास के कई जिलों में स्कूल बैग एवं स्टेशनरी किट वितरण करने के साथ साथ पूर्वांचल के विभिन्न शहरों के कई विद्यालयों एवं सामाजिक संस्थानों में स्वच्छ एवं शीतल जल की उपलब्धता के उद्देश्य से निःशुल्क वाटर कूलर एवं आरओ सिस्टम की व्यवस्था की जा रही है, ताकि हर किसी को, विशेष रूप से बच्चों को, दूषित जल से होने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। हमने बनारस में जगह जगह पे वाटर कूलर लगवाए हैं और मैं स्वामी जी का और भारत सेवाश्रम संस्था का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने फिनो को ये अवसर दिया कि हम इनके थ्रू लोगों की हेल्प के लिए कुछ कर सके, और इसलिए हमने भारत सेवाश्रम में यहाँ पे वाटर कूलर लगवाया है। कहाँ कहाँ अभी? हम बनारस में 10 जगह लगाया है, 2-3 विद्यालयों में लगाया है, 1-2 और अस्पताल हैं। वैसे करके पूरे बनारस में भी हमने एज पार्ट ऑफ CSR 10-15 जगह कूलर दिए हैं। स्कूल के बच्चों को पढ़ाई का सामान, स्टेशनरी और अन्य आइटम दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे और भी संस्था इस तरह से आगे बढ़े? नहीं, जो इंडिया की कंपनीज हैं उनको बाकियों की दूसरे उनके लिए मदद करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए, तभी जाके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज बड़ा हर्ष के साथ मैं बोलना पड़ रहा है क्योंकि फिनो बैंक की ओर से ये भारत सेवाश्रम संघ के तीर्थ यात्री एवं लोकल लोगों के लिए पानी पीने के लिए फिल्टर एवं मशीन प्रोवाइड किया गया है, तो सर्वसाधारण के लिए ये बहुत उपकार होगा। सभी यहाँ से पानी पीते हैं, यहाँ हजारों संख्या में आदमी आते हैं, तो ठंडा पानी पी के आदमी बहुत खुश हो गए। तो मैं भारत सेवाश्रम संघ की ओर से मैं बैंक के जितना ऑफिसर लोग आया हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा काम आप लोग आगे भी भविष्य के लिए भी आप लोग कीजिए, तो देश जाति समाज के लिए संगीत दुनिया के मशहूर इंटरनेशनल आइकॉन प्रसिद्ध गायक संगीतकार सुखविंदर सिंह जल्द ही टाइम ग्रुप के भक्ति संगीत वीडियो श्री हनुमान चालीसा में नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस वीडियो की शूटिंग बाबा की नगरी काशी में हो रही है। हिंदुस्तानी संगीत को दुनिया भर में मशहूर करने वाले इंटरनेशनल आइकॉन प्रसिद्ध गायक, संगीतकार, गीतकार सुखविंदर सिंह जल्द ही टाइम ग्रुप के भक्ति संगीत वीडियो श्री हनुमान चालीसा में नजर आने वाले हैं। दोनों के इस कोलैबोरेशन से इस वीडियो की शूटिंग देश की आध्यात्मिक राजधानी काशी में चल रही है। सुखविंदर सिंह को स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय गीत जय हो के लिए भी जाना जाता है, जिसने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। इसके अलावा उन्हें उनके सबसे प्रसिद्ध गीतों में से एक है ढैया ढैया, चक दे इंडिया, हौले हौले कर, हर मैदान फतेह और बन ठन जैसे गानों के लिए ग्रैमी पुरस्कार भी मिल चुका है। वे अब टाइम वीडियो के भक्ति संगीत वीडियो श्री हनुमान चालीसा लेकर आ रहे हैं, जिसकी शूटिंग भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी के संकट मोचन मंदिर, नदेसर घाट, चेत सिंह किला और घाट और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती जैसे सुंदर और स्थानों पर हो रही है। सुखविंदर सिंह द्वारा गाया गया यह भक्तिमय गीत फास्ट फॉरवर्ड म्यूजिक की दुनिया में हर गहरे अर्थ को दर्शाने वाला है। म्यूजिक वीडियो ट्रैक का निर्माण टाइम ऑडियो प्रवीण शाह, सगुन वाद्य वायरल शाह, जीत बाग और राज VFX चिराग भुआ द्वारा किया गया है, जबकि इसे राजू खंडेलवाल द्वारा निर्देशित और लॉलीपॉप प्रधान द्वारा कोरियोग्राफ किया गया है। प्रोड्यूसर ने अपने मजबूत विजन के साथ इस विशेष हनुमान चालीसा ट्रैक के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया है ताकि इसका प्रोडक्शन उत्कृष्ट हो। हनुमान चालीसा जी का जो सेवा कर रहा हूँ, जो गा रहा हूँ, वो तराजू में तो तोड़ नहीं सकता मैं कि कितना उसके मेरे लिए विशेष है। वो विशेष था, है और रहेगा। और मैं अपने फिल्मी गानों के साथ कंटिन्यू हूँ। अभी थिएटर खुले हैं, कई सारे गाने जो
लार्जर फिल्में हैं जिनमें मैं ऑलरेडी गा चुका हूँ। अभी भी 1-2 फिल्में म्यूज़िक रिलीज़ हुए हैं, गाने रिलीज़ हुए हैं, वो चलता रहेगा। लेकिन साथ में अब जो ये एक अध्याय जुड़ेगा हनुमान चालीसा का, ये मेरे लिए अच्छी चीज़ होगी। मैं अपने दोस्तों को भी ये बताता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ, आपको भी बता रहा हूँ। तो मेरे लिए ये एक नया अध्याय है जो बहुत एक ग्रीन जोन है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।